स्टूडेंट, आज की इस मैथ की वीडियो में हम एसएससी 2 मैट्रिक मैथ की सेक्शन सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। सेक्शन सी में आपको पता है आप अपने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और हर जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। तो सेक्शन सी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिहाज से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में के लिहाज से 13.2 से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 13.2 का एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। 2 इक्वल सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ड्रा द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ देयर पेयर ऑफ सर्कल्स। तो जो चैनल पे बच्चे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने पेपर के मुतालिक जो है नई नई वीडियोज़ जो है मिलती रहे। इसमें 2 इक्वल सर्कल्स हैं और जो कि जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। 2 इक्वल सर्कल्स हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि 2 सर्कल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये हम एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे ज़ीरो पे इस तरह डॉट लगाया और फिर ये 8 पे लगा लिया। तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर लाइन हमने ज़ीरो से लेके 8 तक हमने 8 सेंटीमीटर लाइन जो है ड्रा कर ली। ये ए बी लाइन हो गई, ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर है। अब जो सर्कल है वो इक्वल सर्कल है और उनके रेडियस नहीं गिवन, अपनी मर्ज़ी का अपने रेडियस ले लेना है। तो लेट्स सपोज आप जो सर्कल है उसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं कि सर्कल जो है कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लेंगे और दोनों पॉइंट्स ए पर और पॉइंट बी पर 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल बना लेंगे। पॉइंट ए पर भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल बना लिया। पॉइंट ए पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल बनाया। पॉइंट ए पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया। पॉइंट बी पर भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना लेंगे। तो ये 2 इक्वल सर्कल हो गए। ये 2 सर्कल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि इनकी रेडियस दोनों की 3 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और पॉइंट बी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करनी है हमने। 2 इक्वल पेयर ऑफ जो सर्कल्स है इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनानी है। तो पॉइंट ए पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास को खोलें और ए पे रखते हुए ऐसे ये ए पे रखा और यूँ ये आर्क ड्रा कर दी, यानी कंपास को मुनासिब से खोला और यूँ जो है ये हमने आर्क ड्रा की है। इस आर्क ने ए बी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब इतना ही ओपन रखें और यहाँ रखें, आगे एक आर्क लगाएं, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इतना ही ओपन रखते हुए करते हुए आगे एक और आर्क लगा दें, तो ये हमारा जो है ये 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब कंपास को इतना ही ओपन रखें या चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ रखते हुए यहाँ ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं और फिर यहाँ रखते हुए एक और आर्क लगाएं। तो दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को और ए पॉइंट को इस तरह सीध में रखते हुए ये आप नीचे तक इस सर्कल तक इस तरह जो है डॉटेड लाइन लगा दें। ये इस तरह सर्कल तक हमने डॉटेड लाइन लगा दी, या बाहर तक भी इसको लेके जा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को इसको पी का नाम दे दें
और इसको क्यू का नाम दे दें। हमने पहले 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की क्योंकि दोनों सर्कल दरम्यान जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद पॉइंट ए पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और उस 90 डिग्री एंगल को एक साथ मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रा की और इस पॉइंट को जहाँ इस लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर ये पी कह दिया, इसको क्यू कह दिया। तो ये पी क्यू सर्कल का क्या है, डायमीटर है। उसके बाद इसी तरह हमने पॉइंट क्यू पर भी, पॉइंट बी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास को मुनासिब से ओपन किया और ये हमने एक आर्क ड्रा कर दी। इस आर्क ने ए बी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए एक आगे एक और आर्क इस तरह ड्रा कर देंगे। ये पॉइंट ये हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल इस तरह बनता है। उसके बाद आगे इतना ही ओपन रखते हुए एक और आर्क ड्रा कर देंगे तो ये आपका 120 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब 120 और 60 को बाइसेक्ट करें तो 30 आता है। 30 + 60 90 हो जाता है। ये 60 है, ये 120 है। अब 60 120 और 60 के दरमियान 60 डिग्री होती हैं, उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 30 आता है। तो 60 + 30 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब यहाँ इस तरह एक आर्क लगाई और यहाँ रखते हुए इस पॉइंट पे रखते हुए ये आर्क लगा दी। इस पॉइंट पे रखते हुए ऐसे ही हमने आर्क लगा दी। तो ये दोनों आर्क्स जो इंटरसेक्ट करती हैं वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को और बी को, इस पॉइंट और बी को इस तरह को सीध पे रखा और हमने एक लाइन ड्रा कर देंगे। लाइन ड्रा कर देंगे, लाइन ये लाइन हो गई। दोनों तरफ एरो का साइन होता है, ये लाइन होती है। इस पॉइंट को हम पी डैश कह देते हैं और इस पॉइंट को क्यू डैश कह देते हैं। अब पी और पी डैश को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा कर दें, क्यू और क्यू डैश को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा कर दें तो ये आपकी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ इक्वल सर्कल आ जाएंगी। इस पॉइंट पी और पी डैश को इस तरह से स्केल के सीध पे रखें। पी और पी डैश को इस तरह सीध पे रखा और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये आपने एक लाइन ड्रा कर दी। इसके साइड्स पर, एंड पर एरो का निशान लगाएं। इसी तरह क्यू और क्यू डैश को भी इस तरह सीध में रखा स्केल पे और ये एक लाइन ड्रा कर दी। इसके एंड पे भी एरो के साइन लगा दें। तो ये आपकी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं ऑफ इक्वल सर्कल की। और आप मेजर कर सकते हैं कि पी पी डैश जो है इक्वल होगा। ये पी पी डैश आपका 8 सेंटीमीटर है क्योंकि दोनों सर्कल में डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर ही था। तो मेजरमेंट पी पी डैश इक्वल है मेजरमेंट क्यू क्यू डैश के और ये इक्वल है हमारा 8 सेंटीमीटर के। तो इस तरह आप जो है अगर आपके पास 2 इक्वल सर्कल्स गिवन हो और उनके बिटवीन डिस्टेंस गिवन हो तो और उसकी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करनी हो तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप ड्रा कर सकते हैं। और साथ साथ जो आप करते जाते हैं वो आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं वो लिखते जाए। तो इस तरह आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना ज़रूरी होते हैं। तो वो जो आप स्टेप्स करते हैं वो लिखते जाए, वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बन जाते हैं। उसके क्वेश्चन हमारा इसमें हमने ड्रा 2 सर्कल्स करने ऑफ ईच रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। 2 सर्कल्स हैं, हर एक का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, इक्वल सर्कल्स हैं। उसके बाद दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। देन ड्रा देयर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करनी है। तो इसमें सबसे पहले दोनों सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर की। तो बोथ सर्कल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है सेंटर्स के वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये हम 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। 0 है,
यहाँ इस तरह डॉट लगा लिया और ये 6 के साथ इस तरह हमने डॉट लगा लिया। अब दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी या कोई भी इसको नाम दे सकते हैं आप 6 सेंटीमीटर में ड्रा कर, इसको हम ओ और ओ डैश भी नाम दे सकते, कोई भी दे सकते हैं आप नाम। अब इसमें दो जो सर्कल्स हैं वो 2.5 रेडियस के हैं, इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो कंपास को हमने 2.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, ये 0 पे रखा और इसको 2.5 तक, ये 2.5 सेंटीमीटर इसको हमने ओपन कर लिया। कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब ए पर ओ पे हमने 2.5 रेडियस का कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया अब हमने, और उस 2.5 रेडियस का हम जो है सर्कल जो है ड्रा करने जा रहे हैं। ये हमने 2.5 रेडियस का ओ पॉइंट पे सेंटर पे ओ को सेंटर लेते हुए हमने 2.5 रेडियस का सर्कल ड्रा कर दिया। उसके बाद ओ डैश पर भी 2.5 रेडियस का ही सर्कल ड्रा करेंगे। ओ डैश पर भी हमने 2.5 रेडियस का ही सर्कल ड्रा करना है। तो ये हमने इस तरह 2.5 रेडियस का कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन किया और ओ डैश पर भी हमने इसका 2.5 रेडियस का सर्कल ड्रा कर दिया। हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाने जा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। किसी भी लाइन, ये लाइन सेगमेंट है ओ डैश, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है। कंपास को ओ पे रखें, यानी इस तरह ओ पे रखें और इसके हाफ से देखें, इसके हाफ ज़्यादा ओपन है, ये इसके हाफ ज़्यादा ओपन कर लिया हमने और एक आर्क इधर इस तरह ऊपर लगाए और इतना ही ओपन रखते हुए एक आर्क इस तरह नीचे लगा लें और फिर इतना ही ओपन रखते हुए ओ डैश पर रखते हुए एक आर्क इस तरह ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। ये दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल पर रखते हुए एक सीन में ये हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये इसका ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आप करते जाते हैं वो लिखते जाएं, वो उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बन जाएंगे। और ये इसका फर्ज कर, ये इसका हो गया ए बी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और ये इसको इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है। इस पॉइंट को हम जो है एम कह देते हैं। ये पॉइंट क्या है, एम है। इसका ओ डैश का मिड पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर एम ओ डैश को, ये जो एम ओ डैश है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। इसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। वही प्रोसेस फिर हम फॉलो करेंगे। कंपास को एम पे रखा और इसके हाफ से ज़्यादा, ये जितनी एम ओ डैश लाइन सेगमेंट नज़र आ रहा है, इसके हाफ ज़्यादा ओपन किया और एक आर्क इधर लगाएंगे ऊपर और एक आर्क नीचे, और फिर कंपास को उतना ही ओपन रखेंगे ओ डैश पर रखते हुए एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये हम जो है ओ डैश पे रखते हुए ये हमने आर्क लगाई और इन दोनों आर्क्स ने इसको ऊपर नीचे जो इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट ये है और ये पॉइंट है। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एम ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करने जा रहे हैं। तो इन दोनों को एक सीन में रखा तो ये इसका एम ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ड्रा हो जाएगा। इसको भी कोई नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज इसको सी डी कह देते हैं। अब तक हम जो है 4 स्टेप कर चुके हैं। सबसे पहले हमने ओ डैश लाइन ड्रा की 6 सेंटीमीटर की, उसके बाद ओ पर 2.5 रेडियस का सर्कल ड्रा किया, उसके बाद ओ डैश पर फिर 2.5 रेडियस का सर्कल ड्रा किया, उसके बाद हमने ओ डैश का ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, एम हमें ओ डैश का मिड पॉइंट मिल गया, उसके बाद हमने एम ओ डैश का
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी ड्रा किया और हमें जो है इसका ये पॉइंट जो है ये एन है, एन इसका मिड पॉइंट एम ओ डैश का मिल गया। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने एन को सेंटर लेना है, एन को सेंटर लेना है, कंपास की नीडल को एन पे रखना है और पेंसिल को एम तक ओपन करना है, यानी एम एन 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 एम या यानी इस तरह। ये देखिए एन एम रेडियस का हमने रेडियस का एक सर्कल बनाना है, यानी कंपास को एन पे रखा, नीडल को एम पे रखा और पेंसिल को एम पे रखा और इस एम एन रेडियस का एक हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं। एम एन रेडियस का हमने एक एम एन रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रा किया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एन को सेंटर लिया और नीडल यहाँ रखी और पेंसिल को एम के ऊपर रखा और हमने एक एम एन रेडियस का या एन ओ रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया। इस सर्कल ने इस बड़े सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसको हम जो है पी कह देते हैं। ये क्या पॉइंट हो गया, पी हो गया। और नीचे भी इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम जो है इस पॉइंट को हम पी डैश कह देते हैं, इस पॉइंट क्या देते हैं, पी डैश। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने एन को सेंटर लिया और एन एम रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया जिसने इस पहले बड़े सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट को पी कह दिया, इस पॉइंट को पी डैश कह दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इस एम को एम और पी डैश को इस तरह सीध में रखना है। एम और पी डैश को एक सीध में रखते हुए एक लाइन ड्रा करनी है, ऐसे एक एम और पी डैश को एक सीध में रखते हुए हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ये हमने इसको पी डैश को और एम को सीध में रखते हुए एक लाइन ड्रा की। इस लाइन ने इस दूसरे सर्कल को भी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू डैश पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश। इसी तरह इस एम को, इस पी को और एम को एक सीध में रखेंगे, इन दोनों को भी इस तरह एक सीध में रखते हुए एक और लाइन ड्रा करनी है और इस लाइन ने भी इस दूसरे सर्कल को भी इंटरसेक्ट किया है तो ये हमारे पास ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास पी क्यू और पी डैश क्यू डैश जो है टू रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमने ड्रा कर ली। अब इसमें पी क्यू और पी डैश क्यू डैश मेजर कर लें, ये भी क्या होगा, लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमारे पास तकरीबन जो है ये हमारे पास आ रहा है 3.3 और ये भी हमारे पास तकरीबन जो है इतनी 3.3 आ रही। तो मेजरमेंट अब इसमें मेजर कर लें कि मेजरमेंट पी क्यू इक्वल होगा मेजरमेंट पी डैश क्यू डैश के और ये 3.3 सेंटीमीटर या जितना आपका आएगा वो आप लिख देंगे। इस तरीके से हम जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। आखिरी स्टेप क्या था, हमने एन को सेंटर लिया, एन एम रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया, उसने इस बड़े सर्कल को पी पे कट किया, इंटरसेक्ट किया और पी डैश में इंटरसेक्ट किया। उसके बाद पी और एम को स्केल पर सीधा रखते हुए आप एक लाइन ड्रा कर दें। इस तरह पी डैश और एम को स्केल पर रखते हुए एक लाइन ड्रा कर दें। ये लाइन जो है इस सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो क्यू डैश होगा, यहाँ जो करती है वो क्यू हो जाएगा। अब पी क्यू मेजर कर लें और पी डैश क्यू डैश मेजर कर लें, दोनों जो है आपकी इक्वल आ गई। इसका मतलब आपने ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट थी ऑफ टू इक्वल सर्कल ये आपने ड्रा कर ली। इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए अगर आपके पास पेपर में टू इक्वल सर्कल्स आए और जिनके दरमियान डिस्टेंस गिवन हो और उसकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करनी हो तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ड्रा टू सर्कल विद रेडियाई 2.5 एंड 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमारे पास दो सर्कल्स अनइक्वल सर्कल हैं और उनके सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर है और हमने
टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की ड्रा करनी है। इससे पहले हम जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा कर चुके हैं टू इक्वल सर्कल्स की, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी ड्रा की हमने टू इक्वल सर्कल्स की। इसमें आप हमारे पास हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करनी है ऑफ टू अनइक्वल सर्कल्स के, और उनके दोनों के सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो गिवन है, और वो गिवन डिस्टेंस जो हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है। तो अब हमने सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। 6.5 सेंटीमीटर लाइन हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास ए बी या जो कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा होगी सबसे पहले। ये हमारे पास 0 आ गया, और ये हो गया 6.5। इनको ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा हो गई। इसको हम नाम देते हैं ओ, और ओ डैश का ही नाम दे देते हैं। अब हमने दो सर्कल बनाने हैं ओ और ओ डैश पर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का और 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ओ पे हम 3 सेंटीमीटर बना लेते हैं, और ओ डैश पर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे। अब सबसे पहले कितना है, एक 3 सेंटीमीटर का इस कंपास को हमने तकरीबन ये 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ओपन किया, और ओ को सेंटर लिया। ओ को सेंटर लेंगे इस तरह, ये ओ सेंटर हो गया, और हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल जो हमने ओ पे ड्रा कर लिया। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है जो कि हमने ओ पे बना लिया। उसके बाद हमने ओ डैश पर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो कंपास को हमने अब 2.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर ओपन है। तो ये ओ डैश इसका हमने सेंटर ले लिया, और 2.5 रेडियस का हमने एक सर्कल जो है इस पर ड्रा कर दिया। ये 2.5 रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब हमने क्या करना है, दोनों सर्कल के दरम्यान डिस्टेंस 6.5 था। 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की, ओ डैश उसको नाम दे दिया। उसके बाद ओ पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दिया। ओ डैश पर हमने 2.5 रेडियस का सर्कल बना दिया। अब जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम ड्रा कर रहे होते हैं टू इक्वल सर्कल का, उसमें जो इनके सर्कल्स के दरम्यान जो रेडियस है वो है दोनों के, एक का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों के रेडियस का डिफरेंस क्या आएगा। यानी अगर इसको एक हम आर कह देते हैं, यानी इसमें अगर एक आर है, आर कितना है 3 सेंटीमीटर है, और जो आर डैश है वो है 2.5 सेंटीमीटर का। तो इनके दोनों के रेडियस का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर माइनस आर डैश 3 सेंटीमीटर माइनस 2.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर। यानी अब आपने 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक जो है सर्कल ड्रा करना है पॉइंट ओ पर। कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पॉइंट ओ पे ड्रा कर रहे हैं। तो 0.5 लेंथ बहुत कम होती है, यानी ये 0.5 है। तो कंपास को बिल्कुल अब क्लोज कर दें, यानी ये 0.5, इसको थोड़ा सा ओपन कर लें तकरीबन, ठीक है। ये कंपास को बिल्कुल क्लोज कर लें तो 0.5 ही होती है। अब हमने इस ए पर पॉइंट ओ पर हमने 0.5 रेडियस का सर्कल बनाना है। पॉइंट ओ पर हमने 0.5 रेडियस का एक सर्कल बना रहे हैं। ये हमारे पास 0.5 रेडियस का
हमने एक सर्कल जो है बना लिया। पॉइंट ओ पर हमने 0.5 रेडियस का सर्कल बनाया। 0.5 कैसे है, 3 में से 2.5 माइनस करें 0.5 आएगा, और वो हमने 0.5 कंपास को बिल्कुल क्लोज करें तो 0.5 से तकरीबन, तो ये ओ पे हमने 0.5 रेडियस का सर्कल बना लिया। उसके बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। वही प्रोसेस जो पहले भी पता है आपको, अडॉप्ट कर चुके हम। कंपास को ओ पे रखेंगे और इसके हाफ ज़्यादा ओपन कर लिया। एक आर्क इधर नीचे लगाएंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, और कंपास को उतना ही ओपन रखते हुए ये ओ डैश में रखेंगे, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इस तरह इन दोनों को, इसको और इसको ज्वाइन करते हुए इसको ज्वाइन करेंगे, और हमारे पास ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा कर लेंगे। इस ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूँ हम इसको ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया। इसको नाम दे दें पी क्यू कह दें। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका ओ डैश का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो गया, एम। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब हमने एम ओ रेडियस का एक सर्कल बनाना है। कंपास की नीडल को हम रखेंगे एम पर, और पेंसिल को रखेंगे ओ पर। पेंसिल को एग्जैक्ट ओ के ऊपर रखते हुए इस तरह कंपास की नीडल को एम पर और पेंसिल को ओ पे रखते हुए एम ओ रेडियस का हमने एक सर्कल बनाना है। ये एम ओ रेडियस का हमने यूँ एक सर्कल बना रहे हैं। एम ओ रेडियस का सर्कल बनाएंगे, और इस सर्कल ने इस छोटे सर्कल को एक पॉइंट, इस बड़े सर्कल ने इस छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हैं। इस बड़े सर्कल ने छोटे सर्कल्स को, जो हमने 0.5 रेडियस का बनाया था, उसको इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने इस पॉइंट को, ओ पॉइंट को, इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह देखिए स्केल के बिल्कुल सीध में रखते हुए बाहर तक, इस सर्कल की यहाँ बाउंड्री तक आपने एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देनी। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जहाँ ये बड़ा सर्कल एम ओ रेडियस वाला सर्कल इस छोटे सर्कल को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को और ओ को ज्वाइन करते हुए बाहर यहाँ इस पॉइंट तक आपने एक ये डॉटेड लाइन ड्रा कर दे। इस तरह नीचे भी इन दोनों को इस तरह सीध में रखते हुए, दोनों को एक सीध में रखते हुए नीचे भी इस सर्कल तक एक जो है डॉटेड लाइन ड्रा कर। अब इस पॉइंट को अब लेट्स सपोज एक्स कह दें, और इस पॉइंट को वाई कह दें। अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये एंगल मेजर करना है। ये वाला एंगल मेजर करना है, ये कितनी डिग्री है, ये एंगल आपने मेजर करना है, ये कितनी डिग्री है। डी से मेजर कर लें बेशक। आप यहाँ इस तरह डी रखें और चेक करें कि ये एंगल, इसको आप पेंसिल से आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट आ सके। डी से आप इसको एग्जैक्ट मेजर कर सके। इसके डॉटेड लाइन ऊपर लगा लें। इस तरह आप इसको अब डी पे यहाँ रखेंगे और इसको मेजर कर लें ये कितनी डिग्री है। तो ये हमारा जो है ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 80, और ये तकरीबन हमारा 88 डिग्री ये एंगल आ रहा है। 88 डिग्री ये एंगल आ रहा है। अब 90 उसमें से 180 में से 88 डिग्री माइनस करें तो ये हमारे पास जो है 98 डिग्री
92 डिग्री आ जाएगा। अब कितना आएगा 92 डिग्री। अब आपने इस पॉइंट पे ओ डैश पे इस तरह डी रखनी है, ये देखिए यहाँ डी रखनी है और 92 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ 92 डिग्री का। ये 90 हो गया और ये 92, यहाँ 92 बन जाएगा। ये जितना ये एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा आपके पास ये एंगल आएगा, उसको 180 में से माइनस करना है और पीछे जो आंसर होगा वो यहाँ एंगल बना देना है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके दरमियान एंगल जो है 180 डिग्री होना है। तो ये आपके पास ये कितना आ जाएगा 92, ये आपके पास 92 बन गया। अब इस पॉइंट को और जो 92 डिग्री का एंगल जहाँ बन रहा है और इस पॉइंट को एक सीध में रखते हुए, इसमें दोनों को सीध में रखा और यहाँ सर्कल तक आपने इस तरह डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। तो ये पॉइंट आपका वाई डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाई डैश। इस तरह ये एंगल भी इस तरह इसको उल्टा कर लेंगे तो ये एंगल भी आपका इतना ही होगा। इस एंगल को भी मेजर कर लें आप, इस एंगल को भी इस तरह आगे बढ़ाते हुए ये वही आपका 88 ही आएगा तकरीबन। इस एंगल को भी रखें इस तरह और इसको भी मेजर कर लें तो ये भी आपका देखें 80, 86, 87, 88 ही तकरीबन आ रहा है। तो अब दोबारा आपने यहाँ भी इसी तरह रखते हुए 92 डिग्री का एंगल बना लेना। यहाँ इस तरह रखा, अब 92 का काम बनता है, ये 90 हो गया और ये 91 और 92 आ जाएगा। ये 92 आ गया। अब इसको तरह सीध में रखा और इस सर्कल तक इस तरह हमने डॉटेड लाइन ड्रा कर ली। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा एक्स डैश आ जाएगा। ये एक्स डैश आ गया। अब आपने इसको वाई डैश और वाई को और एक्स और वाई डैश को और वाई और एक्स डैश को मिला लें। बल्कि इस पॉइंट्स को हम जो है इसको एक्स डैश कहते हैं और इसको जो है पॉइंट को वाई डैश कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करने जा रहे हैं हम। इसको हमने एक्स डैश कह दिया, इसको वाई डैश कह दिया। इन दोनों पॉइंट्स को अब देखें, इन दोनों पॉइंट्स को एक सीध में रख लेंगे। ये बात यहाँ क्लियर कर लें, क्या किया हमने, ये जो बड़ा सर्कल ड्रा किया था MO सर्कल रेडियस का, इस छोटे सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो ये वाला पॉइंट था। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हुए यहाँ तक डॉटेड लाइन ड्रा की। इस तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते यहाँ तक डॉटेड लाइन ड्रा की। उसके बाद हमने D से ये वाला एंगल मेजर कर लिया। ये वाला एंगल जितने डिग्री होगा वो आपने मेजर कर लेना है और 180 से माइनस कर लेना है। तो जो आंसर आएगा वो उतने डिग्री का एंगल अब यहाँ से यहाँ आपने बना लेना है। वो आपने 92 था, ये मैंने पॉइंट 92 यहाँ बन रहा है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीध में रखते हुए यहाँ तक अब मैंने डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। इसी तरह ये भी एंगल 80 है, तो ये एंगल भी 92 बनाना है D से आपने। और इस पॉइंट को हमने एक्स डैश कह दिया, इसको वाई डैश कह दिया। अब हमने एक्स डैश को ज्वाइन कर देना है, वाई और वाई डैश को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ अनइक्वल सर्कल्स हो जाएंगे। ये हमारे पास एक्स डैश और वाई डैश, इस तरह इसको वाई और वाई डैश को इस दोनों को इस तरह पॉइंट पे रखें इस तरह ऊपर, और आप एक जो है लाइन ड्रा कर लें। तो ये हमारे पास वाई डैश हो गई। और इनको आप मेजर कर लें कि दोनों की लेंथ जो है वाई डैश और एक्स डैश जो है मेजरमेंट में क्या होगी, बराबर होगी। ये डिस्टेंस तकरीबन हमारा कितना 6.5 आ रहा है और यहाँ मेजर करें ये भी हमारे पास 6.5 आ रहा है। दोनों डिस्टेंस एक्स डैश और वाई डैश दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें मेजर कर लें, मेजरमेंट एक्स डैश इक्वल है मेजरमेंट वाई डैश के, जो कि 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमने 2 अनइक्वल सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा कर ली। तो इस मेथड को, इस तरीके को अडॉप्ट करते हुए आप जो है, अगर आपके पास 2 अनइक्वल सर्कल और उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करनी है तो इस तरह हम इसको ड्रा कर सकते हैं।
हमारा इसमें हमने 2 सर्कल्स हैं जिसमें एक का रेडियस 3.5 है, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है और उनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद हमने इसकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करनी है, यानी इसमें हमने ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करनी है 2 अनइक्वल सर्कल्स के लिए। इसमें सब दोनों सर्कल के दरम्यान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। दोनों सर्कल्स के बिटवीन लाइन जो है 6 सेंटीमीटर, ये 0 पे डॉट लगाया, ये 6 पे डॉट लगाया, दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट ओ डैश 6 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर दी। इसके बाद हमने ओ पर हमने 3.5 रेडियस का सर्कल बनाना है। ओ पर 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है, सर्कल बनाना है। कंपास को 3.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये कंपास हमारी 3.5 सेंटीमीटर ओपन हो गई और ओ को सेंटर लेते हुए हम जो है एक सर्कल ड्रा करेंगे ऑफ 3.5 रेडियस। ओ पे ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया 3.5 रेडियस का। ओ पर ये हमने एक सर्कल ड्रा किया 3.5 रेडियस का। उसके बाद ओ डैश पर हमारे पास दूसरा सर्कल है 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, तो कंपास को हम 2 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 2 सेंटीमीटर ओपन है, तो ओ डैश को सेंटर लेंगे और ये हम 2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने ये जो है सर्कल बना लिया। अब इसमें क्या करना है, अब हमारे पास इसमें आर हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर और आर डैश हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने ऐड कर लेना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फॉर अनइक्वल सर्कल के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5.5 रेडियस का एक 5.5 आ जाएगा। अब हमने 5.5 रेडियस का एक सर्कल बनाना है और वो आपने इस पॉइंट ओ पे ही बनाना है। अब हमने कंपास को 5.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास को ये 5.5 ऑलमोस्ट 5.5 ओपन हो गया, ये 5.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन हो गई। अब ओ को हमने सेंटर लेना है, इस ओ को सेंटर लेना है और हमने एक सर्कल बनाना है 5.5 रेडियस का। ये ओ को हमने सर्कल लिया है और हमने एक सर्कल बना दिया 5.5 रेडियस का। ओ को सेंटर लेते हुए हमने एक रेडियस सर्कल ड्रा किया है 5 उसका जो रेडियस है वो क्या है 5.5 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फॉर ड्राइंग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ अनइक्वल सर्कल्स ओ डैश का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। वो भी प्रोसेस पता है, हम पिछले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। कंपास को हाफ से ज़्यादा कंपास को ओ डैश की लेंथ के हाफ ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क ऊपर लगा ली, एक आर्क नीचे लगा ली, इस तरह ये एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई, इतना ही ओपन रखते हुए ओ डैश पर रखा, एक आर्क ऊपर लगा ली, एक आर्क इस तरह नीचे लगा ली। ये दोनों आर्क्स जहाँ आप इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल में सीध पे रखते हुए हम जो है ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। इसका हमने ये इन दोनों पॉइंट्स को एक सीध में रखा और ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ओ डैश, इसको हम नाम ए और बी का नाम देते हैं और ए ओ डैश को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम एम कह देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने कंपास के नीडल को रखना है एम पर और पेंसिल को रखना है ओ पर। ये पेंसिल हमारा ओ पे आ गया और एम ओ रेडियस का हमने ये नीडल को एम पे रखा
और पेंसिल की नोक आपकी ओ पे आ जाएगी और हमने इस एम ओ रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है। एम ओ रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है। एम ओ रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रा करेंगे। यूँ सर्कल को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये एम ओ रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रा कर लिया। अब इस सर्कल ने इस बड़े सर्कल को, जो पहले हमने बड़ा सर्कल ड्रा किया था 5.5 रेडियस का, इस एम ओ रेडियस के सर्कल ने इस बड़े सर्कल को यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने इस पॉइंट को और ओ पॉइंट को आपने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेना है, बल्कि इस तरह आपने सीध में रखना है इन दोनों पॉइंट्स को। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह सीध में रखें। ये अपने इन दोनों पॉइंट्स को सीध में रख लिया बिल्कुल। और यहाँ तक ज्वाइन करने के बजाय जो आपका जो पहला सर्कल है जो आपने ड्रा किया हुआ है 3.5 रेडियस का, वहाँ तक सिर्फ ज्वाइन कर लें। यानी ये देखिए, ये पॉइंट्स और ये ओ और ये पॉइंट बिल्कुल सीध में हो गए। तो यहाँ तक इस तरह आपने डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी। ये पॉइंट आपको मिल गया। इस पॉइंट को आप जो है P कह दें। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका P। इसी तरह ये देखें, ये एम ओ रेडियस के जो सर्कल था, इसने बड़े सर्कल को इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट किया था। अब इस पॉइंट को और इस O को सीध में रखा, बिल्कुल एक सीध में रखते हुए आप इस सर्कल तक, यहाँ तक इस तरह जो है डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन हमने यहाँ तक ड्रा कर ली। ये पॉइंट हमारे पास, इस पॉइंट को हम जो है Q कह देते हैं। इस पॉइंट क्या कह देते हैं, Q। ये पॉइंट Q हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस एंड होने वाले इस क्वेश्चन का, आपने ये वाला एंगल मेजर करना है। ये एंगल मेजर करना है, ये कितने डिग्री है। एंगल मेजर करने के लिए आप इस OP जो डॉटेड, इसको थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपके पास एंगल एग्जैक्ट आए। ये यहाँ तक इस तरह आगे जो है इस पॉइंट तक बेशक इस तरह एक्सटेंड कर लें, ये आगे तक एक्सटेंड कर लें। इस पॉइंट को इस तरह आगे एक्सटेंड कर लें ताकि ये एंगल आप मेजर कर सकें। अब ये एंगल आपने मेजर करना है, ये वाला एंगल। तो D को यहाँ O पे रखेंगे, ये D को O पे रखें और ये देखें ये एंगल आपका कितनी डिग्री है। ये आपका 10, 20 और ये 25 और ये 26 तकरीबन आ रहा है। कितना आ रहा है, 26। अब आपने, और ये जो नीचे दूसरा एंगल होगा इसको आप बेशक मेजर कर लें, ये भी आपका 26 ही होगा ऑलमोस्ट। ये भी तकरीबन आपका एग्जैक्ट जो है 26 डिग्री आ रहा है। ये 25, वो एक डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका 26 डिग्री है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ भी इस पॉइंट O डैश पर देखें, ये O डैश है ना, ये पॉइंट O डैश है। यहाँ आपने 26 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ ये D रखी इस तरह, और अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट D रख ली। यहाँ आपने 26 डिग्री का एंगल देखना कहाँ बनता है। ये देखें 20, 25 और ये 25 बना लें, ये 25 बना लें, ये 20 और ये 25, ये 25 डिग्री का एंगल इस तरह डॉट लगा दिया आपने। यहाँ इस पॉइंट O डैश पर आपने 25 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये आपने, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। इस तरह ये डैश लगा लें। अब इस पॉइंट को और इस O डैश को इसमें सीध में रखते हुए यहाँ तक, सिर्फ इस सर्कल तक जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर तक, उसको यहाँ तक जो है इस तरह डॉट लगा लें और इन दोनों डॉट्स को इस तरह इसको O डैश तक ज्वाइन कर लें। ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट हो गया। इस तरह नीचे भी आपने 25 डिग्री का एंगल बनाना है। इसको ऐसे उल्टा कर लें और यहाँ इस तरह उल्टा करते हुए इसको यहाँ रखा हमने। अब इसकी ये लाइन सेगमेंट राइट साइड पर है तो राइट साइड रीडिंग लेंगे 0, 10, 20 और ये इसका यहाँ देखें ये 25 ये बन रहा है। इसको ज़रा डॉट लगा दिया। अब इस डॉट को और O डैश को इस तरह सीध में रख लिया बिल्कुल, और यहाँ इस देखें बिल्कुल ये सीध में है ना, यहाँ हमने एक डॉट लगाते हुए इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये अब आपके पास ये जो पॉइंट है,
ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट, 2 पॉइंट्स आ गए। इस पॉइंट को आप जो है इसको ये P था, इसको Q कह दें, और ये आपका इसको Q कह दें, और ये आपका दूसरा जो पॉइंट है ये PQ हो जाएगा। इसको Q डैश कहते हैं, इसको Q डैश कह दें, और इसको भी कह देते हैं हम Q डैश। या इस पॉइंट को हम पहले से ही हम इसको ये P पॉइंट था, ये Q हो गया, ठीक है। इसको Q कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं, ये P डैश Q डैश हो जाएगा, ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस P को और Q को और P डैश और Q डैश को सीध में रखते हुए आपने लाइन ड्रा करनी है। ये आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। अब इस पॉइंट को देखें, इस P पॉइंट को P डैश और Q डैश को इस तरह सीध में रखा और ये एक लाइन ड्रा कर दी, और इसी तरह इस P और Q को भी एक सीध में रखते हुए, P को और Q को भी सीध में रखते हुए एक लाइन ड्रा कर दी। तो ये हमारे पास इस तरह 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन जाती हैं। कौन कौन सी, P डैश Q डैश और PQ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 अनइक्वल सर्कल। और आप मेजर कर लें, ये P डैश और Q डैश और PQ की जो लेंथ है ये क्या होगी, सेम होगी। ये PQ आपका तकरीबन जो है ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर ही आ रहा है। इसमें हम अगर मेजर करेंगे तो मेजरमेंट PQ और मेजरमेंट P डैश Q डैश इक्वल होगी, और ये कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम जो है 2 अनइक्वल सर्कल के लिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है ड्रा कर सकते हैं।